सब लोग हेडिंग जो लिखो नॉम्पायर है। नॉम्पायर का नाम सुना है? क्या होता है? लिखो नॉम्पायर स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। क्या होता है न्यूमेरिकल पाइथन? क्यों होता है? यूज्ड टू परफॉर्म various operations on n dimensional array. It is powerful than list। ये लिस्ट से पावरफुल है। टेक लेस मेमोरी than list and take less time than list। मेमोरी कम लगता है, टाइम भी कम लगता है। मेमोरी कम लगता है, टाइम भी कम लगता है। गॉट इट? बट ये थर्ड पार्टी है। इट इज थर्ड पार्टी। थर्ड मतलब क्या होता है? पाइथन का खुद का नहीं है, ये पाइथन के लिए बनाया गया है। अवेलेबल इन एनाकोंडा। अवेलेबल ऑन, ये एनाकोंडा में अवेलेबल है। तो ये एनाकोंडा में अवेलेबल है तो इसको इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो। डिफरेंट वेज टू क्रिएट numpy। क्या है? नंबर वन, array मेथड। नंबर टू, array। नंबर थ्री, linspace। नंबर फोर, जीरो। नंबर फाइव, वंस। लिखो इसे। तो मैं लिख रहा हूँ अभी। तो पहला मेथड क्या है? array। देखो कैसे यूज करेंगे। लिखा import numpy as np, इक्वल टू np डॉट array। क्या दे रहा है उसके अंदर? 50। देन प्रिंट क्या है ना, ए। तो नॉम्पैक का एक छोटा नाम हम लोग सीखा है मॉड्यूल का कितना छोटा नाम देते हैं आज। इंपोर्ट नॉम्पैक एज np। तो array बनाया आपने। ये लिख रहा हूँ प्रिंट। देखिए टाइप ऑफ ए क्या आया, डाटा टाइप क्या है। तो देखो प्रिंट ए डॉट डी टाइप का मतलब क्या है पता है? डाटा टाइप ऑफ ईच आइटम। देखो एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट है? कौन सा डायमेंशन का है?
डायमेंशन। प्रिंट ए डॉट एन डायमेंशन चला गया, तो ए डॉट आइटम साइज। आइटम साइज का मतलब होता है मेमोरी टेकन बाय ईच आइटम। इन व्हाट बाइट। प्रिंट ए डॉट एन बाइट का मतलब है मेमोरी टेकन बाय एंटायर नंबर, एंटायर बाय कितना है, लिखो पहले, साथ में राइट डाउन देन आई एक्सप्लेन। देखो, सो इंपोर्ट नंपेयर एनपी, एनपी से स्मॉल नाम है, इसको आप, ये एक नंपेयर है, वन डायमेंशनल का है, तो नंपेयर को प्रिंट किया, टाइप मतलब किस तरह का है, नंपेयर का एन डायमेंशनल आ रहा है, इंडियन का मतलब होता है एन डायमेंशनल आ रहे। डी टाइप का मतलब क्या होता है, डाटा टाइप ऑफ ईच आइटम। साइज का मतलब क्या है, टोटल कितना एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। डायमेंशन का मतलब होता है किस डायमेंशन क्या है, तो वन डायमेंशन है क्योंकि एक ही स्क्वायर ब्रैकेट है। आइटम साइज मतलब हर एक एलिमेंट का साइज कितना है। और ऑस्पिस कहाँ गया है, क्या हुआ इसको, और ये सिवा, अरे है हाँ, डायमेंशन। और आइटम साइज का मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट कितना बाइट लेता है, और एक बाइट मतलब होता है टोटल कितना लेगा। अगर हर एक एलिमेंट 4 बाइट लेता है तो 20 बाइट लेगा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन रहेगा, जैसे इंट 32 आया है, इंट 32 किस में आया है, डी टाइप। डी टाइप मतलब डाटा टाइप इज एलिमेंट। तो इंट 32 का मतलब क्या है, इंट 32 का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट इंटीजर है, वन इंटीजर एंड टेक्स्ट 32 बिट, टेक्स्ट 32 बिट। अच्छा 32 बिट का मतलब कितना होता है, कितना बाइट, 4 बाइट ही है क्या, इधर नो, 1 बाइट इक्वल 8 बिट, 32 4 बाइट। देखो, देखिला, देखो, एड़ा, एड़ा, लो।
हो गया? ये सबके समझ में आ गया? हो गया सबका? शुभम हुआ? राहुल हुआ? नंदू? सुबह? नेक्स्ट लिखो। अच्छा, इसी कोड को कॉपी करो। इसी कोड को कॉपी करके एक टू डायमेंशनल बनाओ, देखते हैं क्या होता है। टू डायमेंशनल। तो बेसिक को कॉपी किया, इसको यहाँ पर पेस्ट किया। फिर इसको क्या करना है, इसको टू डायमेंशनल बनाना है, ठीक है? हेलो। हम्म। हाँ, कैसे को? हाँ, ठीक है। प्लीज। देखो, मैं इसको टू डायमेंशनल बना रहा हूँ। 30, कॉमा 60। नहीं। ये टू डायमेंशनल है, देख रहे हो? ये मैट्रिक्स है। देखो क्या चीज हुआ है। तो यहाँ पर ये टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है। टाइप क्या है? नॉमपाई का एन डायमेंशनल आ रहे। हर एक एलिमेंट का डाटा टाइप क्या है ना? एन 32। टोटल कितना एलिमेंट है? कितना है? 9। डायमेंशन कितना है? 2। हर एक एलिमेंट कितना बाइट लेता है? 4 बाइट। तो टोटल कितना लेगा? 36 बाइट। हाँ, और एक एट्रीब्यूट, लास्ट एट्रीब्यूट है प्रिंट। लिखो ए डॉट, क्या है? सेव। सेव का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। कितना रो कितना कॉलम, लिखो। रो एंड कॉलम। तो यहाँ पर देखो, रो कॉलम कितना है? 3 क्रॉस 3। लिखो। लास्ट में और एक एट्रीब्यूट ऐड करो। लिखो।
देखो रे। नेक्स्ट आओ देखो। हाँ, डाउट है, कौन डाउट है? देखो सम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन अच्छी। तो क्या क्या ऑपरेशन है देखो, सपोज में लिखा इनपुट नॉपे एफ, देखो नॉपाई एस एन पी, मतलब ए इक्वल टू एनपी डॉट, अरे क्या लिखा है मैंने, 40। देखो बी इक्वल टू क्या है, ए प्लस वन, क्या होगा आंसर फॉर इट बी, बताओ। अगर आप लोग लिस्ट में, एक लिस्ट है, लिस्ट पढ़ा है आप लोगों ने, लिस्ट पे एक नंबर ऐड करोगे तो क्या आएगा, एरर देगा, नहीं, लिस्ट में नंबर ऐड नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर देखो वन हर एक एलिमेंट में ऐड हो गया, 10+1 20+1, तो ये डिफरेंस है, ये लिस्ट है, एरर दे रहा है। लिखो, मेरे पास जो नंपायर था देखो, लेट्स से मेरा नंपायर है, कुछ फंक्शन यूज कर रहा हूँ, लिखा देखो एनपी डॉट सम ऑफ ए, क्या आएगा, सम आ गया, एनपी डॉट मैक्स ऑफ ए, मैक्सिमम एलिमेंट, एनपी डॉट मीन ऑफ ए, मिनिमम, एनपी डॉट मीन ऑफ ए, मिनिमम, एनपी डॉट साइन ऑफ ए, साइन वैल्यू, ऑलरेडी। देखो ये सब कुछ फंक्शन है जो कि नंपाई के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, मैक्स, मीन, एवरेज, साइन, कॉस, टैन, लाइक दिस। देखो हाउ टू एक्सेस, कैसे करेंगे, पढ़ा था आपने, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। बट नंपाई में जो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग थोड़ा पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल देखा ए ऑफ जीरो कितना आएगा, ए ऑफ -1,
ए ऑफ कॉलन कॉलन -1 सब पता है आपको। जीरो मतलब फर्स्ट एलिमेंट -1 लास्ट एलिमेंट, स्टार्ट ऑफ स्टेप। रिवर्स ऑर्डर में सफिंग होगा। रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, डिस्प्ले डू इट। ठीक है, अरे टू डायमेंशनल है तो ठीक है, अगर टू डायमेंशनल होता, देखो इफ टू डायमेंशनल होता देन एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए, नहीं क्या होता, रो स्लाइसिंग देन कॉमा, जो कि लिस्ट में पॉसिबल नहीं है। कॉलम स्लाइस एट ए टाइम रो कॉलम दोनों को साइज कर सकते हो आप। कैसे, मतलब कैसे होगा ये, कौन कौन सा रो चाहिए, स्टैक, टॉप, स्टेप, कॉमा, कॉलम के लिए वो स्टैक, कॉमा, टॉप, कॉलम, स्टेप, तो सेम रूल है। टॉप तक टॉप इंक्लूड नहीं होता है, और डिफॉल्ट स्टेप कितना होता है, डिफॉल्ट स्टेप इज 1। लिखो, इसी आरे में मुझे चाहिए 10, 30, 70, 90। 10, 30, 70, 90 आपको एक्सेस करना है। मतलब ये रो और ये कॉलम, ये कॉलम, इस डायरेक्शन में होगा रो। डू इट, मुझे आउटपुट है 10, 30, 70, 90। करो, ट्राई करो तुम लोग। ये कॉलम कॉलम क्या लिखूंगा, तो क्या क्या चाहिए मुझे, 10, 30 चाहिए, तो रो नंबर कहां से स्टार्ट करेंगे, हिमांशु, चला नहीं, रो नंबर जीरो से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इस डायरेक्शन में आएंगे, कितना जंप करेंगे, दो, मतलब इस डायरेक्शन में आएंगे, कहां तक जाएंगे, एंड तक। तो स्टार्ट करो रो से, पहले रो जीरो, कॉलम एंड तक जाएंगे, जंप करेंगे दो। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है देखो, 10, 20, 30, 70, 80, 90। अंडरस्टूड, तो कौन कौन सा रो आया है, ये रो, ये रो, ये वाला रो, ये वाला रो आ गया। अब कॉलम कौन सा चाहिए, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, तो अभी कॉमा दे दो कॉलम के लिए, कॉमा दिया, कॉलम कौन कौन सा चाहिए, जीरो, कॉलम, क्या क्या, एंड तक जाएंगे, कितना स्टेप, तो हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है, तो क्या हो गया कैसे, मतलब आपने इस ये रो चाहिए था, तो इस डायरेक्शन में स्लाइसिंग हुआ, वो कौन दिया, ये वाला रो सिलेक्ट किया, तो रो नंबर जीरो, रो नंबर टू को सिलेक्ट किया, कैसे, जीरो से स्टार्ट किया, एंड तक गया, स्टेप दिया टू, ये आ गया जीरो। कॉलम सिलेक्ट करना है, तो कॉलम कहाँ स्टार्ट करेंगे, जीरो से कहाँ तक, एंड तक, स्टेप कितना है, टू है, बड़े, तो आ गया 10, 30, 70, 90। तो बोलो कि बुझ बोलना, सूरज अंडरस्टूड, राहुल अंडरस्टूड, नेक्स्ट लिखो। हाँ देखिए, मुझे क्वेश्चन किया जाएगा, मुझे क्वेश्चन दिया गया था कि ये 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 को एक्सेस करना है, क्लियर, इतना एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मैंने किया। क्वेश्चन कैसे से करना है, देखो, ए रेंज क्या होता है, स्टैट, वही टॉप, क्या है, स्टैट, टॉप और स्टेप। आपको पता होगा, रेंज फंक्शन पढ़ा था, ए रेंज नॉट अरेंज, रेंज वर्सेस ए रेंज, क्या आंसर होगा,
रेंज वर्सेस ए रेंज। रेंज वर्सेस ए रेंज क्या होगा? देखिए रेंज क्या करता है, यहाँ पे आ रहा है, देखिए लिखिए। रेंज फंक्शन जो होता है क्रिएट ए लिस्ट ऑफ क्या, इंटीजर। ए रेंज फंक्शन क्या करता है? ए रेंज फंक्शन क्रिएट क्या, नंपाई अरे। डिफरेंस क्या है, तो ये वो लिस्ट क्रिएट करता है, ये नंपाई अरे क्रिएट करता है, क्लियर? वो लिस्ट क्रिएट करता है, ये नंपाई अरे क्रिएट करता है। एग्जाम्पल में लिखा, लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 10 to 20, 10, 20 क्या आएगा? ये लिखा इंपोर्ट numpy as np, सॉरी, numpy as np, np डॉट ए रेंज 10 to 20 लिखते हैं, लिखो। लेकिन डिफरेंस क्या है, इनमें पावरफुल कौन है, देखेंगे, प्रूव करेंगे। देखो है, डिफरेंस क्या है, np डॉट ए, देखो मेरे लिखा लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 10 to 20, 0.5, क्या दिया? तो रेंज फंक्शन फ्लोट के ऊपर काम नहीं कर सकता, लेकिन एनपी डॉट ए रेंज 10 to 20, 0.5, देखो आ गया, कहाँ से 10 से लेकर 19.5 तक, तो ये डिफरेंस है रेंज एंड ए रेंज। रेंज फ्लोट के ऊपर काम नहीं कर सकता, लेकिन ए रेंज कर सकता है। टेस्ट करो, लिखो यहाँ पर, ड्रॉ द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद है आपने से किया था, बट अभी आप देखोगे बराबर, आपने नॉर्मल समझा नहीं था। इम्पोर्ट numpy as np, a equal to np dot a range, और x इक्वल टू np डॉट a range, लेट में लिख रहा हूँ 10 to 20, 0.5। तो a x आ गया, स्लोप कितना है, मतलब 0.3 है, t कितना है, मतलब 2.5 है, तो y कितना होगा, y इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस टी। प्रिंट करो दोनों को, x को और प्रिंट करो y को, आ गया। एम इक्वल 0.3, सी इक्वल 2.5। नहीं नहीं, आप कुछ भी दे सकते हो। तो एक्स टू 10 था, वही कितना आया 5.5। एक्स 10.5 था, वही कितना आया? हाँ, मतलब कैसे हो रहा है, एम कितना है 0.3, एक्स कितना है लेट्स से 10 प्लस 2.5, ठीक है, तो ये कितना हुआ जी, 0.3 इंटू 10 कितना आया, 3 प्लस 2.5 कितना हुआ, हाँ 5, ठीक है, तो आंसर आया है 5.5 केवल, ठीक है। और एम हुआ 0.3, एक्स हुआ 10, ये हुआ 2.5, तो 10, 5.5, मैंने एक्स हुआ 10.5, तो उसके लिए वो इक्वेशन देगा 5.6 टाइप जो भी होगा। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट मैटप्लॉट लिप डॉट
बाय प्लॉट पीएलटी। लेकिन पीएलटी डॉट प्लॉट करना है किसके किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। पीएलटी डॉट तो लाइन ड्रॉ हो गया देखो। नीचे हो, लिखो। अगर आपको दिखाना है क्या ना, कहाँ कहाँ पर पॉइंट मिला है, तो मार्कर इक्वल टू क्या है, प्लस स्टार आ गया। कॉलर देते हैं, कॉमा मार्कर साइज इक्वल टू 10, तो बड़ा आ गया, कॉमा इमेज मार्कर फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड आ गया। तो ये इमेज का मतलब क्या होता है, मार्कर साइज। और एमएमसी का मतलब क्या होता है, मार्कर फॉन्ट कलर। लिखो। मार्कर फॉन्ट कलर तो रेड आया है। ओके। टाइम का और बहुत ही सिंपल है, प्रीवियस प्रोग्राम को कॉपी करो, बस पेस्ट करो। देखो, जहां पर लिखे वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, तो मुझे यहाँ पर एम और सी की जरूरत नहीं है। मैं क्या लिखूंगा, वाई इक्वल टू एनपी डॉट क्या, साइन ऑफ एक्स, डन, आ गया। तो एक्स एक्स कितना रहेगा, एक्स वाई पे कौन रहेगा, साइन ऑफ एक्स। कितना सिंपल है, डू इट। लिखो क्या था, लिखो रिसेप, रिसेप ऑफ -1 और फ्लैटेन और ट्रावेल, ये सबका काम एक है, क्या करता है, कन्वर्ट्स ए नंबर अरे टू वन सेवन। मैं एक नंबर ले रहा हूँ, देखो। किसी को लिया मैंने, ए डॉट रिसेप ऑफ -1 क्या गया, वन डायमेंशन। ए डॉट रावेल, किसे आंसर, ए डॉट फ्लैटेन, किसे आंसर। लिखो।
तो इसका काम क्या है ना, किसी भी डायमेंशन को वो वन डायमेंशन कर देगा। कौन सा, इससे? जीरो। हाँ, एक था लिनस्पेस। देखो, लिनस्पेस का काम क्या होता है पता है? देखो, स्टैक टॉप, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, करता है डिवाइड नंपाई अरे, नंपाई टू इक्वल क्या, पार्ट, इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करता है। कैसे? और डिफॉल्ट जो नंबर ऑफ पार्ट्स है वो 50 है। मैंने लिखा डिफॉल्ट नंबर ऑफ पार्ट इज how much, 50। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा इंपोर्ट नंबर एस क्या, एनपी ए इक्वल टू एनपी डॉट अरे, और एनपी डॉट लिन स्पेस। ये भी एक तरीका है नंबर क्रिएट करने का। क्या दिया मैंने, 10, 20 कितना दिया है, कमा 4। तो क्या होगा, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 4 पार्ट में देखो। और इक्वल डिस्टेंस, और 5 मीटर तो 5 पार्ट में होगा। 1, 2, 3, 4, 5। हर एक कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। लेकिन अगर आप कुछ पार्ट्स ना देते, एनपी डॉट स्पेस 10 to 20 इतना ही रख लेते, 10 to 20, तो क्या आता, डिफॉल्ट कितना है, 50। तो 50 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हर कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है, 2 जीरो। ये क्या करता है, क्रिएट से नॉट अरे विथ ओनली जीरो। देखा, इंपोर्ट नॉट एनपी, एनपी डॉट जीरो 5। तो कितना जीरो आ गया, 5। अगर लिखो एनपी डॉट जीरो 5, लेकिन यहाँ बाई बाई डिफॉल्ट फ्लोट आ रहा है, तो मुझे इंटीजर चाहिए, तो बोलेगा तो अगर आपको देख नंबर क्रिएट करना है जिसमें सिर्फ जीरो होगा, then you can use this one। फिर लिखा भी डी टाइप इक्वल टू बुल। बुल मतलब बुलियन। देखिए, जीरो का बुलियन वैल्यू क्या होता है, फॉल्स होता है। देखो, तो ये सिर्फ नंबर है विद एलिमेंट। हो गया। सिमिलरली वंस लिखो, लिखा एनपी डॉट वंस, चलेगा मैंने 5। आ गया, एनपी डॉट वंस, लेट से ऐसे लिखूंगा 2, 3। 2 rows and 3 columns, कॉमा डी टाइप इक्वल टू, देख रहे हो? तो अगर आपको जीरो और वन में क्रिएट करना है तो ऐसा कर सकते
हाँ, तो आज के लिए इतना ही है। 90 आ रहे में सिर्फ वन रहेगा।